नमस्ते दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है लांछन। आज नीतू के ऊपर रितेश ने जैसे ही हाथ उठाया, नीतू ने रितेश का हाथ कसकर पकड़ लिया और जोर से झटक दिया। अचानक इस झटके से रितेश वहीं जमीन में गिरते गिरते बचा। वो बड़े आश्चर्य से फटी आंखों से नीतू को देख रहा था और सोचने लगा, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई आज इसमें। रितेश उठा और जाकर नीचे माँ से कहने लगा, देखो तो मम्मी, आज आपकी बहू में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि मेरा हाथ पकड़कर झटक दिया। माँ बोली, तभी तो हम कह रहे थे बेटा कि बीवी को थोड़ा दबा कर रखो, नहीं तो वो सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। अभी कल ही देखा था हमने, पता नहीं कौन लड़का था, उससे स्कूटर चलाना सीख रही थी। हाँ, हमने भी देखा था, रितेश बोला। जब पूछा तो कहने लगी, हमारा स्टूडेंट है, वही सिखा रहा था स्कूटर चलाना। चाल चलन ठीक ना है बहू का, उसकी माँ बोली। हाँ, देखता हूँ उसको। अभी 3 साल पहले नीतू और रितेश की शादी हुई थी। नीतू पढ़ी लिखी थी, मनोविज्ञान से एमए किया था। रितेश 3 भाई थे। रितेश के पापा रमाकांत जी का बिजनेस था, उसी में सब साथ साथ काम करते थे। सबसे छोटा भाई अभी भी पढ़ रहा था। नीतू भी 2 बहन और 1 भाई थे। नीतू सबसे बड़ी थी घर में और जौनपुर जैसी छोटी जगह से थी। घर में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। नीतू के पापा स्कूल में मास्टर थे। किसी ने रमाकांत जी के बेटे रितेश का रिश्ता नीतू के पापा को बताया तो वो रितेश के घर आए लड़का और घर को देखने। रमाकांत जी का अपना घर था, बिजनेस था, सब कुछ ठीक था। तो नीतू के पापा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और उन लोगों को भी नीतू पसंद आ गई थी। नीतू ब्याह कर ससुराल आ गई। शुरू में कुछ दिनों तक तो ठीक रहा, लेकिन फिर रितेश रात को देर से आने लगा और पीकर आता। जब नीतू पूछती तो गुस्सा करता और बस यही रोज का सिलसिला चल पड़ा। बस रात को देर से पीकर आता और अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करके सो जाता और किसी चीज से नीतू से मतलब न रखता। इसी बीच नीतू एक बेटी की माँ बन गई। अब एक दिन नीतू ने रितेश से कुछ पैसे मांगे अपनी छोटी बहन की शादी के लिए, तो रितेश ने मना कर दिया। क्या जरूरत है पैसों की, सब कुछ तो घर में मिल रहा है। नीतू बोली, बस खाना कपड़ा ही तो जीवन की जरूरत नहीं होती। मेरी बहन की शादी है, कुछ और भी जरूरत हो सकती है। रितेश बोला, जो साड़ी जेवर पास में है वही पहन लेना, और पैसे देने से मना कर दिया। इस बीच काफी कहासुनी हो गई नीतू और रितेश में। रितेश बोला, अच्छा अच्छा, बहस ना कर, जा यहाँ से। लेकिन नीतू अड़ गई कि मुझे पैसे चाहिए। उसकी बात को अनसुना करके रितेश वहां से चला गया। रात को जब रितेश घर आया तो नीतू के नजदीक जाने की कोशिश करने लगा, तो नीतू ने मना कर दिया। तो रितेश ने अपनी तौहीन समझ एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। नीतू तिलमिला उठी। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा। कोई बात होती तो रितेश थप्पड़ मार देता, कहता, पति की जरूरतें पूरी करना एक पत्नी का कर्तव्य है, वो तो कर नहीं पाती हो और पैसे चाहिए बस। नीतू आज अपनी छोटी बहन से मिली तो बड़ी उदास सी थी। बहन रिया पूछने लगी, क्या बात है दीदी, आप बड़ी चुपचाप सी हो। नीतू कुछ न बोली। रिया ने फिर पूछा, बोलना, क्या बात है, जीजू ने कुछ कहा क्या? नीतू ने कहा, वो मेरे ऊपर जब चाहे हाथ उठा देते हैं। क्या? और तू बर्दाश्त कर लेती है? तो क्या करूं? क्या करूं? नहीं दीदी, आप ऐसे ही चुप रहोगी तो वो ऐसे ही करते रहेंगे, विरोध कर उनका। एक बार तू भी पलटकर हाथ उठा दे, उस दिन से मारना भूल जाएंगे। एक बार हिम्मत दिखाओ दी। सुन रही हो ना मेरी बात? नीतू बोली, हाँ सुन रही हूँ। और तू पढ़ी लिखी है, ऐसे ही घर में घुसकर रह गई है। पैसे नहीं देते तो तू कहीं टीचिंग कर ले या घर पर ट्यूशन पढ़ाने लग जा। कुछ पैसे तुम्हारे पास आएंगे और तू आत्मनिर्भर बनेगी। डर मत, कुछ नहीं होगा। एक बार मेरी बात मान कर तो देख। रिया के हिम्मत देने पर नीतू में थोड़ी हिम्मत तो आई
और फिर उसने घर पर ही कुछ दिनों बाद ट्यूशन खोल दिया। पहले पड़ोस के एक बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे 4 बच्चे हो गए और उसके बाद 2 ट्यूशन उसको बच्चों को घर जाकर पढ़ाना था और बच्ची को अपनी माँ के पास छोड़कर वो बाहर भी पढ़ा आती। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जोड़ लिए और किस्तों पर एक स्कूटी खरीद ली, जिससे कहीं आने जाने में सुविधा हो जाए, क्योंकि जाने आने में समय बहुत लग जाता था। अब थोड़ी हिम्मत भी आ रही थी और आत्मनिर्भर भी बन रही थी। आज जब रितेश ने उस पर लांछन लगाया कि ट्यूशन के नाम पर न जाने कहाँ कहाँ घूमती रहती है और वो कौन लड़का है जो तुम्हें स्कूटी सिखा रहा है, जरूर तेरा कुछ चक्कर है उसके साथ, अय्याशी करती फिर रही है। अब कल से तेरा सब कुछ बंद, घर से बाहर जाना और ये ट्यूशन व्यूशन सब बंद। नीतू बोली, क्यों बंद करूं? जब पैसे मांगती हूँ तो देते नहीं हो। क्या मेरी कुछ ज़रूरतें नहीं है क्या? क्या ज़रूरत है तुझे पैसों की? नीतू ने कहा, है ज़रूरत। अच्छा, बड़ा मुंह चला रही है। और रितेश ने थप्पड़ मारने को जैसे ही हाथ उठाया तो नीतू ने कसकर हाथ पकड़कर झटक दिया। रितेश घबरा गया, उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी नीतू से। नीतू ने आज अपनी छोटी बहन रिया से जब ये घटना बताई तो रिया बहुत खुश हुई। अब दीदी पीछे मत हटना, तुम ऐसे ही हिम्मत दिखाना, जब भी हाथ उठाए पकड़ लेना, या तो एक थप्पड़ तू भी जड़ देना। मार खाना नियति नहीं है हम लड़कियों की। अगर कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ तो उसके लिए आवाज़ उठाए, न कि डर कर बैठ जाए। हाँ रिया, मेरी बहन, तेरी वजह से ही मुझ में ये हिम्मत आ पाई है। और दोनों जोर से हंस पड़ी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।